अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टेक्नो टीचर कलीम। आज हम देखेंगे रियाजी का सवालिया पर्चा एआई की मदद से हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं और उर्दू डिज़ाइनर की मदद से हम किस तरह से उसे एक पेपर में तब्दील कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्रोम ओपन कर गूगल ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें टाइप करना है ई बाल भारती। जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले गो टू ई बुक्स लाइब्रेरी पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर से जूम कर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना मीडियम उर्दू सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 5th जमात को सेलेक्ट किया है और रियाजी सेलेक्ट किया है और उसके बाद रियाजी की ये बुक डाउनलोड कर लेना है जो आपके फाइल्स में आकर सेव हो जाएगी। उसके बाद हमें गूगल जेमिनी ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके वो पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर लेनी है जो हमने बुक की डाउनलोड की थी। कुछ वक्त के बाद वो बुक अपलोड हो जाएगी। इसके बाद हमें टाइप करना है प्लीज शो। आप चाहे तो उर्दू में भी कर सकते हैं। प्लीज शो में चैप्टर नेम फर्स्ट टू 7 इन उर्दू। हमें ये पहले चेक करना है कि ये सही से एनालिसिस कर रहा है या नहीं। अगर वो चैप्टर के नाम सही से बता देता है तो समझ जाइए कि वो सही से पीडीएफ को रीड कर रहा है, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये सही वर्क कर रहा है। कुछ सेकंड में एनालाइज करके आपके सामने चैप्टर के नाम यानी सबक के नाम आपके सामने पेश कर देगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि तमाम असबाक सही है। उसके बाद हमें क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो हम उससे कहेंगे अब क्रिएट क्वेश्चन पेपर ऑफ 5th क्लास ऑफ मैथ इन उर्दू लैंग्वेज। यूज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस और पैटर्न। जो चाहे हम लिख सकते हैं वहां पर, ताकि हमें पैटर्न ढूंढने की जरूरत ना पड़े या कुछ इंक्लूड ना करना पड़े। हम यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं हमें जो भी चाहिए। एमसीक्यूज चाहिए, ट्रू फॉल्स चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह जो भी चाहिए हम वहाँ पर टाइप कर सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन पेपर अपने हिसाब से बनाना है। अब यहाँ पर 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। यहाँ पर कुछ जुमले हम और लिख सकते हैं। नीट पेपर क्रिएट अट्रैक्टिव इन वर्ड फॉर्मेट, ताकि वो हमें वर्ड फॉर्मेट में भी ये पेपर हमें दे सके। इंटर करने के बाद कुछ सेकंड के बाद हमें पेपर तैयार करना शुरू कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने पेपर बनाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा मुकम्मल पेपर बनकर तैयार हो गया है 40 मार्क्स का। आप देख सकते हो बेहतरीन तजवीज़ उसने हमें बनाकर दे दिया है। अब इसके बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे। नीचे ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम नोट्स में चले जाएंगे। यहाँ पर हम उस पेपर को पेस्ट कर देंगे ताकि हमारे पास वो सेव रहे। अब आप चाहे तो किसी और का पेपर जो ऑलरेडी बना हुआ है उसके भी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं।
जैसे मैं यहाँ पर एक PDF अपलोड कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, जो आमतौर पर मिल जाते हैं हमें, तो मैं वो पेपर सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर उसको कहूँगा कि मुझे इस तरह से ही सेम क्वेश्चन पेपर बनाना है, यही फॉर्मेट में मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए। ताकि मैं ऑलरेडी जो बने हुए हैं मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन ये पेपर नया रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वही फॉर्मेट का यूज़ करेगा, लेकिन उसमें सब चीज़ें वो चेंज कर देगा, सिर्फ क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो सेम रखेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्रिएट एग्जाम पेपर यूजिंग दिस PDF। लाइक दिस फॉर्मेट, एरो पर क्लिक कर देंगे तो आपको उस PDF में जो पेपर होगा उसके हिसाब से सेम पैटर्न में वो आपको क्वेश्चन पेपर बनाकर दे देगा। ये आप देख सकते हैं उसी तरीके से उसने मुझे पेपर बनाकर दे दिया है। अब सब चेक करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे। अब इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन पेपर तो रेडी है, लेकिन अब उसे वर्ड फॉर्मेट में बनाना है ताकि हम प्रिंट आउट ले सकें। सबसे पहले तो हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे नोट्स में या वर्ड में, आपके पास जो भी मौजूद है। इसको एक बार हम चेक कर लेंगे पेपर कितने मार्क्स का हैं, सवाल सही है, टोटल हमारे मार्क्स हो रहे हैं कि 40। उसके बाद हमें आ जाना है उर्दू डिज़ाइनर पर, जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है। अब यहाँ पर हम न्यू डिज़ाइन पर सेलेक्ट करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें A4 पेज दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लेंगे। अब ये आसान ऐप है, आसानी से आप लोग भी चला सकते हैं। अब ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास टेक्स्ट चाहिए, जो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे कि एग्ज़ाम कौन सा है, उसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे और नीचे ऑप्शन में ऐड टेक्स्ट पर इसको सही कर ऐड टू डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसे एडजस्ट कर ऊपर की साइड रख देंगे। अब यहाँ पर हम साइज़ को भी कम ज़्यादा हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। याद रखिए कि इसे बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं दबाना है, आहिस्ता आहिस्ता 1 क्लिक कर ही इसको साइज़ को एडजस्ट किया जाना चाहिए। अब नीचे यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करना है। फॉर्मेट में आप उसको एकदम सेंटर में बराबर लेकर एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा पेपर बेहतर दिखे। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे कौन सी जमात का पेपर है, जैसे जमात पंजुम, मजमून रियाजी। इसको कॉपी कर यहाँ पर आएंगे, फिर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको भी हम ऐड टू डिज़ाइन कर और उसके बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जो साइज़ पर क्लिक करेंगे, साइज़ पर क्लिक करने के बाद उसको एडजस्ट कर लेंगे। ज़्यादातर 9 से 11 के बीच में ही फ़ॉन्ट का साइज़ रखना चाहिए, तो वो सही आएगा और एडजस्ट भी होगा। इसी तरह हमें जो भी टेक्स्ट चाहिए यहाँ से कॉपी करना है और जैसे हम यहाँ पर ले लेंगे तालिब इल्म का नाम, यहाँ ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ऐड टू डिज़ाइन करेंगे। सिर्फ उस पर क्लिक करना है, आप जिधर चाहे आप उसको ले जा सकते हो। उस पर क्लिक करने के बाद आपको साइज़ दिखाई देगा, साइज़ पर क्लिक करना है, आपको एडजस्ट कर लेना है। यही एक काम अगर आप जल्दी सीख जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको पेपर बनाने में। सिर्फ आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। जो भी चीज़ टेक्स्ट को एडजस्ट करना है उस पर सिर्फ क्लिक करना है
और वो एरो को हम आगे पीछे कर कर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अपने हिसाब से उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद दोबारा हम वहीं जाएंगे, हमें जो टेक्स्ट चाहिए जो ऐड करना है, जैसे अब हमने फरीक ले लिया है डिवीज़न, अब उसको हम ऐड कर लेंगे। इसे भी हम ऐड टू डिज़ाइन कर कर पहले एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद साइज को एडजस्ट करेंगे। आप चाहे तो फॉन्ट भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे उसको भी हम वहां पर ले जाकर एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें रोल नंबर लेना है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम यहाँ पर लाकर ऐड कर लेंगे। हाजिरी नंबर, ऐड टू डिज़ाइन, फिर इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ये 4 आपको कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, कॉर्नर पर आगे पीछे करने से साइज एडजस्ट होता है उतने हिस्से में। उसके बाद हम फॉन्ट का साइज़ छोटा करके एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आप आराम से पेपर बनाना सीख जाएंगे। सिर्फ आपको साइज़ एडजस्ट करना, टेक्स्ट एडजस्ट करना आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे मदरसे का नाम, इसको भी हम यहाँ पर ऐड टू डिज़ाइन, ऐड टू टेक्स्ट कर कर ऐड टू डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर वो एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें साइज़ और फॉन्ट सेलेक्ट करना है। साइज़ को अपने हिसाब से 9 से 11 के बीच के रेंज में एडजस्ट करना है। यहाँ पर हम उसे सही तरीके से ले जाकर एडजस्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। आप फास्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो आगे पीछे हो जाएगा। अब इसमें हमने एक चीज़ और ऐड करना है, कुल नंबरात। हम चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, अगर हमें कुछ टाइप करना है तो उर्दू इंग्लिश कीबोर्ड चेंज कर कर यहाँ पर हम कुल नंबरात 40 मार्क्स लिख देंगे और उसे ऐड टू डिज़ाइन कर देंगे और उसका फॉन्ट सही कर कर हाजिरी नंबर के बाजू में रख देंगे। इस तरह से हमारा जो है तो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अभी स्ट्रक्चर बनने के बाद हमें इसमें थोड़ी हिदायत ऐड करनी है, तो हम ऐड टू टेक्स्ट पे क्लिक करके रख देंगे। यहाँ पर वापस आएंगे, यहाँ पर कुछ हिदायत लिखी हुई है तो आप वो हिदायत को भी यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे। नया हिस्सा सेलेक्ट करने के बाद ऐड टू टेक्स्ट पे क्लिक कर कर वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर ऐड टू डिज़ाइन करके अब ये चारों तरफ से इसको खींचकर बराबर पेपर साइज में लेना है, दोनों कोने खींचना है तो ये पूरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जिस तरह देख सकते हैं ये पूरी तरह से एडजस्ट हो गया है। उसके बाद हम उसको साइज़ को एडजस्ट करेंगे तो फॉन्ट बराबर मैच हो जाएगा। ये दो ही बेसिक चीज़ें जो हमें आराम से करनी है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम सवाल नंबर 1 पर। सबसे पहले हम सवाल ले लेंगे, क्योंकि ये रियाजी का पेपर है तो हमें एडजस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ते हैं। अशकाल वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें अशकाल की ज़रूरत है नहीं, ये फॉर्मेट आया नहीं है उसमें। अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो फ़ोटोज़ भी यहाँ पर इमेज के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। तो खैर हम सवाल नंबर 1 को पहले अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। फिर आ जाएंगे ऐड टू टेक्स्ट पर। अब यहाँ पे पहला सवाल था, इसको कॉपी कर लेंगे 6815 को यहाँ पर ऐड टू डिज़ाइन कर लेंगे।
अब इसका साइज़ हम सबसे पहले एडजस्ट कर लेंगे 9 से 11 के बीच में, जो हमें कंफर्टेबल लगे। इसको यहाँ पर सवाल के नीचे बराबर एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अब हमें ये आदाद में लिखना है। अभी फ़िलहाल तो हम दूसरा नंबर ऐड कर देते हैं यहाँ पर। इसका भी साइज़ हम एडजस्ट कर लेंगे और इसकी जगह भी हम एडजस्ट कर लेंगे। पोजीशन हमें चेक कर लेनी है कहाँ पर बेहतर लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों की लाइन सेम होना चाहिए, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो और भी बेहतर वो लगता है। अब इसमें एक चीज़ है, हमें इसके अंदर लाइन ऐड करना है, एडजस्ट कर लाइन ऐड करना है, क्योंकि बच्चों को आंसर लिखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए यहाँ पर, जैसा उन्हें अल्फाज में लिखना है, तो इसके लिए हम लाइन बनाएंगे। अब लाइन हम डैश के ज़रिए भी बना सकते हैं, या उसमें लाइन जो है तो एडजस्ट ये। इसमें एक बात ख्याल रखिए, जब भी लाइन बनाए तो हमेशा जो है तो पहले नंबर दोबारा से टाइप करिए, क्योंकि अगर टाइप करने जाएंगे तो फिर ये उल्टा होता जाएगा, क्योंकि उर्दू लिखने का तरीक़ा अलग है। तो हम पहले सबसे पहले नंबर को सेलेक्ट कर उसके आगे लिखेंगे हम। अभी डैश 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 आप जितने चाहे, जितनी आपको लाइन बड़ी करना है तो आप उस पर क्लिक कर एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट में स्पेस देंगे बीच में, और इस तरह से जो है तो हमारी लाइन बनकर तैयार हो जाएगी। इसको एडजस्ट कर लेंगे ऊपर की, जितना आप उसको लंबा खींचेंगे वो उसी लाइन में एडजस्ट होता जाएगा। इस तरह से हमारा पहला सवाल तैयार हो चुका है। अब हमें दूसरा सवाल नंबर बे लेना है, जो कि 2 नंबर का है। सबसे पहले हम सवाल को एडजस्ट कर लेंगे, ऐड टू डिज़ाइन कर इस तरह से आप डैशेस को कितनी बार भी आप क्लिक कर उसे लाइन को सही मुकम्मल कर सकते हैं। वर्डिंग रही तो आगे की तरफ लिखना है, और अल्फाज रहे तो आप डायरेक्टली जहाँ पर भी है वहाँ पर भी सिर्फ आप क्लिक कर देंगे तो लाइन सही बनेगी। अगर इसकी जगह नंबर्स रहते हैं तो इससे पहले की तरफ लिखना है तो वो सही बनेगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप आ जाएगा। इस तरह से हमारी लाइंस भी तैयार हो गई। अब इसका हम साइज़ एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हमें फ़ॉन्ट वगैरह जो हमें एडजस्ट लेना है, हम वो फ़ॉन्ट लेकर उसे अपनी जगह पर रख देंगे, ताकि बच्चों को एक अच्छा स्पेस मिल सके लिखने के लिए। इस तरह से हमारा सवाल नंबर बे भी तैयार हो चुका है। अब आ जाएंगे हम जिम पर। जमा करो। अब इसमें 2 तरीक़े होते हैं, एक के नीचे एक वर्ड ले सकते हैं या बाजू में भी ले सकते हैं अलामत डालकर। यहाँ पर जो अक्सर गलतियाँ होती है मैं वो भी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर सवाल के साथ हमने दोनों चीज़ें भी ले ली थी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ ऊपर का सवाल लेना है और जो वर्ड है, जो नंबर्स है वो बाद में लेना है, और स्टार को सेलेक्ट नहीं करना है। इतना कॉपी कर
ऐड टू टेक्स्ट करना है। और नंबर्स रहे तो हम जैसे स्टार्टिंग में मैं अभी लिख रहा हूँ वहाँ पर हमें मसावी लिखना है। अभी फ़िलहाल हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें फ़ॉन्ट वगैरह चेंज नहीं करना नंबरात में फ़ॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो सेम है वही रहने देना है। उसके बाद हमें दूसरा नंबर ले लेना है, उसी तरह से कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ऐड टू डिज़ाइन कर देंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब इसका साइज़ हम एडजस्ट कर उसे उसकी लाइन में बराबर लेकर आ जाएंगे। आप चाहे तो अगर आपको नीचे ऊपर करना है तो एक जैसे 9378 आप कॉपी कर ऐड कर सकते हैं, फिर उसके नीचे 5200 रख कर नीचे लाइन बना सकते हैं। इस तरह से आप जमा का फॉर्मेट भी ऐड कर सकते हैं। आपको अगर एडजस्ट करना है तो आप किस तरह का भी डिज़ाइन उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें आ जाना है सवाल नंबर 2 पर, जिसका अलीफ है। इसको भी हम ऐसे लॉन्ग पर क्लिक उसको पहले सही से बड़ा कर लेंगे। ये हमेशा याद रखिए कि जो चीज़ हमें करना सिर्फ उस पर ही क्लिक होना चाहिए। तो ये एडजस्ट कर हम साइज़ को जो है तो पूरी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ को हम हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। अब फ़ॉन्ट भी हम नीचे फ़ॉन्ट पर क्लिक कर चेंज कर सकते हैं। तमाम में एक ही फ़ॉन्ट हमें चाहिए। इसको हम पूरी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब ये उमूदी तरतीब में ज़रब करो है। अब यहाँ 70 टाइम्स लिखा है, क्योंकि जेमिनी में अलामत से वैसी डायरेक्टली नहीं आती है। जेमिनी क्या एआई में ज़्यादातर नहीं आती है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिख कर फ्लैश पर क्लिक कर उसे एक्स हम ज़रब की अलामत के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे उल्टा लिखे तो हम यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहे हैं उर्दू के लिए। हम इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरा टेक्स्ट भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देख लेंगे यहाँ पर हमें यहाँ पर जो भी वर्डिंग है, जैसे 234 ज़रब 15, यहाँ पर 15 हम लिख लेंगे। इसका भी साइज़ एडजस्ट कर लेंगे। और आप उस चौकोन निशान को भी पकड़कर उसको एडजस्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी उस पर क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह हम दो सवाल को हमने एडजस्ट कर अपनी जगह पर रख दिया है। अब इसके बाद आते हैं सवाल नंबर बे पर, जो कि 2 नंबर का है। उसको भी हम कॉपी कर लेंगे। ऐड टेक्स्ट यहाँ पर लाकर हम पेस्ट कर देंगे। ऐड टू डिज़ाइन करेंगे,
कुछ एक चीज़ ज़्यादा कॉपी हो गई थी, इसलिए हम यहाँ पर इसको कट कर कर अभी दोनों फ्रेम को हम बराबर से पकड़ कर उसको पेज के साइज़ के लेवल में रख देंगे। उसके बाद हम साइज़ को हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि 9 से 11 के बीच में ही से रखना चाहिए। अगर कोई हमें हाईलाइट करना है तो उसका बड़ा साइज़ यहाँ पर रखना चाहिए। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये सवाल एडजस्ट। अब नीचे हमें हल करने के लिए थोड़ी सी जगह तुलबा को देना है, इसलिए हम थोड़ा गैप रखेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर एक पेज हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया। सेव पर क्लिक करेंगे, ऊपर दिया गया है प्रिंटिंग में जाएंगे और वहाँ पर जेपीजी पर सेव करेंगे। इससे होता क्या है कि आपकी जो पिक्सल्स है वो फटते नहीं है, यानी ब्लर नहीं होता है, क्लियर आपको फ़ोटो वो मिलता है। उसके बाद वापस से हम होम पर जाएंगे और नया पेज फिर से दोबारा से हम ले लेंगे। अब वो हमारा पहला पेज सेव हो चुका है। अब हमें सवाल नंबर जीम चाहिए। इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, दोबारा वहाँ पर ऐड टेक्स्ट में जाकर ऐड टू डिज़ाइन करेंगे। इस फ्रेम को हम पहले पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, दोनों तरफ से खींचकर। अब यहाँ पर हम साइज़ पर क्लिक कर कर साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे। फाउंड वगैरह भी हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। हमें पेपर बनाते टाइम 3 ही चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, जैसे ऐड करना, साइज़, एडजस्टमेंट और फाउंट। उसमें तो वैसे बहुत सारी चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हैं, बैकग्राउंड बना सकते हैं, कलर, लोगोज वगैरह, डिज़ाइन वगैरह, और भी ये अभी हम सिर्फ बेसिक जान रहे हैं। कलर वगैरह भी आप चाहे तो और बेहतरीन कलर इसके अंदर शेड्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ बेसिक पेपर बना रहे हैं। बाद में जब आप बेसिक चीज़ बनाना सीख जाएंगे तो आप आपके अकॉर्डिंग हर चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमारा सवाल नंबर अलिफ हमने एडजस्ट कर कर यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पर मुनासिब अलामत के साथ बताना है हमें, छोटा, बड़ा, लेस देन। तो इसको हम पहले एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद साइज़ और उसको वहाँ पर ले जाकर रख देंगे। इसी तरह दूसरा सवाल भी हम कॉपी कर लेंगे। ये ख्याल रखना कॉपी करते वक्त कि स्टार को हाथ ना लगाएं, क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस होता है और कुछ नहीं। इसको भी हम एडजस्ट कर कर इसके बिल्कुल सामने रख देंगे ताकि और थोड़ा बेहतर दिखाई दे। अब हम सवाल नंबर बे की तरफ चलते हैं, वो भी इसी तरह कॉपी कर लेना है। इसको भी ऐड न्यू पर क्लिक कर कर ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर कर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब इसके दोनों भी शेप को खींचकर इसे बराबर कागज़ के साइज, पेपर साइज जो है तो उसमें एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद साइज़ को एडजस्ट कर कर यहाँ पर जगह के हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेना है। याद रहे कि पेपर फ्रेम जो है तो दोनों आखिर तक एडजस्ट करना चाहिए इसके अंदर, ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिल सके। तो अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें अलिफ सवाल है। सबसे छोटे इंची अदद तो सबसे बड़े 4 इंची अदद का जो है तो जमा करना है। तो यहाँ पे सवाल को हम पहले फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, इसके बाद हम साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे।
ये हमेशा ख्याल रखिए कि साइज़ को कम करते या बढ़ाते वक्त ज़्यादा स्पीड में माइनस या प्लस ना करें, तो वो बहुत स्पीड में चलता है वो। अब हम सवाल नंबर बे की तरफ बढ़ते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। अननेसेसरी कोई चीज़ आ गई है तो उसे हम कट कर देंगे। ऐड टू डिज़ाइन करके पहले फ्रेम को एडजस्ट कर लेंगे। इसका साइज़ हम बराबर रखेंगे, उसके बाद इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। सवाल के लिए जितनी जगह, जवाब के लिए जितनी जगह रिक्वायर है, हम उतना ही सिर्फ उसको एडजस्ट करेंगे। इसके बाद दोबारा से हम आएंगे। अब यहाँ पर फ्रैक्शन है 1/2, 1/4। अब हमें बताना है कि ये सवाल पूछना है कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा मसावी है। तो अब यहाँ पर एआई ने तो हमें वैसा लिख कर नहीं दिया है। अब हमें जो है तो हमारे हाथ से ही हमें टाइप करना पड़ेगा, इतना हार्ड काम नहीं है। उसको हम चैट जीपीटी में भी जाकर इस तरह से उसे कमांड देकर या बताकर भी उसे लिखवा सकते हैं, या आप भी जो है तो 1/2 ऐसा बना सकते हैं आप भी। इसको भी हम पूरी तरह से साइज़ एडजस्ट कर अपनी जगहों पर रख देंगे। अब जवाबात में सिर्फ अलामतें बताना है, 1/2 सही है या 1/4 सही है, बड़ा है या छोटा है, सॉरी। उसके बाद सवाल नंबर 5, जमा और तफरीक करो। फ्रैक्शन की जमा और तफरीक करना है। ऐड टू टेक्स्ट में जाकर ऐड टू डिज़ाइन, सवाल को एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारे पूरे सवालात यहाँ तक तो हमने एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर फ्रैक्शन लिखा है यानी 3/5। तो इस तरह से हम 3/5 यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 बटे जो भी वहाँ पर नंबर है हम वहाँ पर लिख सकते हैं। जमा 1/5। वैसे तो यहाँ पर 3/5 होना चाहिए था, तो खैर ठीक है। अभी फ़िलहाल हम डेमो बना रहे हैं, तब इसका साइज़ एडजस्ट कर लेंगे। और अब अगर आप बेहतर लिखना चाहते हैं तो चैट जीपीटी पे फ्रिक्शन में वहाँ पर जाकर टाइप करके आप उस फॉर्मेट में वहाँ पर लिख के ले सकते हो, आपको बना कर दे देगा वहाँ पर। यहाँ पर लाकर आपको सिर्फ पेस्ट करना है। 3/4 या 1/5 वहाँ पर आप लिख के देंगे, उसको कहेंगे कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो वो आपको उसमें कन्वर्ट कर सही दे देगा। यहाँ पे हमने पहला सवाल तो ऐड कर दिया है। अब हमें दूसरा सवाल चाहिए। 7/9 माइनस 7/9 मनफी
2/9। यहाँ पर जो है तो हम इसे एडजस्ट कर छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट सवाल है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो कट कर देंगे, ऐड टू डिज़ाइन करेंगे, इसके फ्रेम को हम एडजस्ट करेंगे। आप ये फ्रेम एडजस्ट करना सीख जाएंगे तो आपको इजीली पूरा पेपर एडजस्ट करना आ जाएगा। इसके बाद फ्रेम के बाद साइज़ को एडजस्ट करेंगे। उसको अपनी जगह पर बराबर एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर तो तैयार हो गया है। अब हमें अपने अकॉर्डिंग जगह का एडजस्टमेंट करना है, सवाल के हिसाब से कितनी जगह रिक्वायर है जवाब के लिए, वो एडजस्ट कर ताकि बच्चों को जवाब लिखने में आसानी हो। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ज़्यादा जगह छोड़िए, जहाँ पर कम है वहाँ पर कम छोड़िए, ताकि हमारा पेपर पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से एडजस्ट हो सके। अब इसमें हम फ्रेम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और कलर्स वगैरह एडजस्ट करते। फिलहाल हम सेव कर लेंगे इसको और यहाँ पर उससे हो जाएगा, आपकी गैलरी में जाकर वो इमेज सेव हो जाएगी। अब आप अपने इमेजेस को लेकर PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं।